जब आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर और अस्पताल का ख्याल आता है, लेकिन क्या हो जब अस्पताल की जर्जर हालत ही आपकी जान ले ले। एक और जहां सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी राज्य के अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य के सरकारी अस्पतालों की स्थिति जस की तस है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की अपनी खराब व्यवस्था को लेकर हमेशा सुर्खियों में तो बना ही रहता है, लेकिन ताजा मामला जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल का है। एमजीएम अस्पताल के मेडिसिन वार्ड का छत गिरने से 4 मरीज मलबे में दब गए। अस्पताल का भवन काफी पुराना है, हालांकि नए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। शनिवार को अचानक पुराने भवन का छत गिर गया, जिसमें 3 मरीजों की मौत हो गई और कई मरीज गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाकी मरीज भवन से बाहर निकलकर बैठ गए। अब ये जांच का विषय है कि आखिर जर्जर भवन में मरीजों को क्यों रखा गया। इसे लेकर विधायक सरयू राय ने भी सवाल खड़े किए। एमजीएम अस्पताल की जो बिल्डिंग है ये जर्जर है, इस बात को सैकड़ों बार कहा जा चुका है और हर बार बिल्डिंग डिपार्टमेंट इन लोगों को सर्टिफिकेट दे देता है। ये डिपार्टमेंट का इसका बिल्डिंग का रख रखाव तो भवन निर्माण विभाग के पास है और भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अस्पताल को भी देखना चाहिए, जब जर्जर हो रहा है तो कम से कम उसके नीचे किसी मरीज को नहीं रखें। अब किसी को रखेंगे तो नुकसान होगा। तीसरा मंजिल का टूटा, दूसरा का भी टूट गया, ग्राउंड फ्लोर भी उससे अफेक्टेड हो गया, 3 मंजिल इससे प्रभावित हुआ है। और ये क्या कहा जाए, जो लापरवाही है उसकी हद है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई स्पष्टीकरण देने की स्थिति में एमजीएम अस्पताल या भवन निर्माण विभाग है। ये पूरे अस्पताल की ऐसी ही जर्जर स्थिति है, जहाँ मरीज रह रहे हैं वहाँ दीवारों में दरारें हैं। हम लोग 8-9 साल से कह रहे हैं कि भाई इसको आप अलग करिए, मुझे हो नहीं पा रहा है। सर कंडम कर दिया था विभाग, लेकिन एमजीएम अस्पताल को मालूम होने के बावजूद वहाँ मरीज शिफ्टिंग में था। नहीं, ये तो बातें जांच होगी तो आएगा। विभाग ने कंडम किया है तो ये क्यों रह रहे थे, विभाग ने कंडम किया है कि नहीं किया है, किया है तो उसकी व्यवस्था क्या किया विभाग ने, क्या करना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो, मैं तो 8-9 साल से इस पर लगा था, कई काम हम लोग करवाए यहाँ। हाँ, बिजली पानी से लेकर सारी चीज़ों की व्यवस्था कराने में और आगे इमरजेंसी के सामने जो हालात था उसको ठीक कराने में हमने बहुत बड़ा योगदान किया था। मगर सब कुछ जानते हुए भी अगर यही स्थिति रहेगी तो यही कहा जाएगा कि जो सरकार है उसमें लापरवाही की हद है, कोई देखने वाला नहीं है। इस सरकार में हम हमेशा ही कहते हैं कि आप अच्छा कोई काम कराना आपके लिए बहुत कठिन है और उससे भी ज़्यादा कठिन कोई गलत काम हो रहा है उसको रोकना है। ये दोनों काम में सरकार का, प्रशासन का यही स्थिति है। अब ऐसी स्थिति दुखद है, इसमें किसी पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है। अस्पताल में हुई इस दुर्घटना ने मरीजों में खौफ पैदा कर दिया है कि कहीं इलाज कराने के बजाय जान से ही हाथ न धो बैठे। महिला मरीज अपने बच्चों को लेकर अस्पताल परिसर में इधर उधर भटक रही हैं। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मरीजों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी बड़ी लापरवाही की जा रही थी। भगवान भरोसे हम अस्पताल के कैंपस में बैठकर इलाज करवाते हैं। कई वार्ड के दीवार भी जर्जर पड़े हैं। इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने क्या कुछ कहा, देखिए। विस्तृत जानकारी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन है कि ये बात है कि ये जो गिरा है ये बरामदे का पोर्शन है। हाँ, बिल्डिंग पुराना है ये भी सत्य है, लेकिन बगल में जो केएमवी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके कारण भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। तो ये तो जांच का विषय होगा कि कैसे हो, लेकिन तात्कालिक तो यही लगा कि बिल्डिंग तो पूरा का पूरा सुरक्षित है, लेकिन बरामदा गिरा है और वो भी 3रे तल्ले का, जो कि दूसरे तल्ले में आकर के रुका हुआ है। दूसरा तल्ला पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं है, 3रा तल्ला क्षतिग्रस्त है और अभी बचाव कार्य चल रहा है। एक घायल को हम लोगों ने इमरजेंसी में भेजा है, दूसरा निकाला जा रहा है और अब निकालने के समय ही पता चलेगा
कि और कोई कितने है मरीज हैं? कितने नीचे फंसे हुए हैं। क्या सर आकलन क्या लगाया जा रहा है, जो मरीज है मरीज का आकलन क्या लगाया जा रहा है? मरीज 3 से 4 हो सकते हैं। हाँ, मरीज कितना सर मरीज है? मरीज 2 या 3 हो सकते हैं। अब निकालने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने मरीज हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि दर्जनों मरीज वहाँ पे थे, 2 को निकाला गया है और का कुछ पता नहीं, जैसे कि संभावना दिख रही है कि दर्जनों मरीज नहीं है। हाँ, अगर मैक्सिमम होगा तो 4 होगा। प्रबंधन ने तो अपनी सफाई दे दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसी की जान को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अस्पताल के बाकी पुराने भवनों की भी तत्काल जांच जरूरी है ताकि किसी और मरीज के साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। राज्य के स्वास्थ्य विभाग को भी इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा इंडिया सुपरफास्ट के साथ। मैं आरुषि राय, नमस्कार।